नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की राजनीति में वादे दावे ये सब चलता रहता है। ये तो कमोबेश हर जगह की राजनीति में होता है, लेकिन एक नया चलन है, वो है डिप्टी सीएम बनाने का दावा। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, फिर उन्होंने बताया कि ब्राह्मण डिप्टी सीएम होगा, महिला भी हो सकती है, जाट भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है। तरह तरह की चीजें सामने आती रही। दूसरी पार्टियों ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में क्यों नहीं कर दिया, और बाकी जातियों का क्या होगा, बाकी समुदाय का क्या होगा, ये किस तरह की राजनीति हो रही है। अब अभय चौटाला ने भी आज ये ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार आएगी तो 2 डिप्टी सीएम बनाएंगे, यानी इंडियन नेशनल लोकदल भी इस दौड़ में शामिल हो गई है। अभय चौटाला ने 2 डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि ये किस तरह की राजनीति है और इससे कौन से समीकरण पार्टियां साध सकती हैं, उसको समझेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। भारतीय राजनीति में उप मुख्यमंत्री पद की परंपरा लंबे अरसे से चली आ रही है, लेकिन हरियाणा की राजनीति ने इस परंपरा को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। पार्टियां अपनी सहूलियत के हिसाब से डिप्टी सीएम के पद की दावेदारी बढ़ा रही हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही कांग्रेस की सरकार बनने पर 4 उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर चुके हैं। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम के इन पदों पर कौन सी जाति वर्ग के नेता होंगे, इसका ब्यौरा भी हुड्डा दे चुके हैं। कि हम 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। उनमें से एक ब्राह्मण समाज का भी होगा, एक दलित समाज का होगा, बैकवर्ड क्लास से होगा। इस तरह प्रकार से हमने किया था, वही आज बात दोहराई हमने, उस पर हम कायम हैं। जहां एक और हुड्डा के इस बयान पर राजनीतिक गलियारों से मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो दूसरी ओर इनेलो ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुड्डा के बयान पर टिप्पणी तो की ही, साथ ही अपनी सरकार बनने पर 2 उप मुख्यमंत्री बनाने का भी ऐलान कर दिया। हमारी सरकार बनने के बाद एक बैकवर्ड क्लास से और एक शेड्यूल कास्ट से 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे। हरियाणा की राजनीति में एक नया चलन शुरू हो चुका है। पार्टियां इस पद पर अपने वरिष्ठ नेताओं को बैठाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सवाल वही, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का रास्ता अब डिप्टी सीएम के पद से होकर जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रजवन डहीनवाल इंडियन नेशनल लोकदल, बाल मुकुंद शर्मा कांग्रेस से, और नवीन गौड़ है आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। रजवन भाई, आज शुरुआत में आपसे करता हूं। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा 4 डिप्टी सीएम, तो आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के प्रवक्ता, आप लोग यहां बैठकर बोलते थे कि भाई बाकी समुदाय, बाकी जातियों के नेता क्यों नहीं, बाकियों ने क्या गलत। तौर से ऐलान हो रहा है जी ये 2 डिप्टी सीएम बनेंगे और इन 2 जातियों के बनेंगे। या तो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कॉपी कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि जो दावे वो कर रहे हैं वो आप कर लें, या फिर आप भी वही कर रहे हैं जो आप करना चाह रहे हैं, आप भी समीकरण वैसे साधना चाहते हैं। नहीं, बात में और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की बात में फर्क है। उनके फर्क क्या है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये कहा था कि हम 4 समाज से डिप्टी सीएम बनाएंगे, लेकिन आप देखिए अगले ही दिन उनके ही प्रदेश अध्यक्ष ने उनके बयान को काट दिया था। तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का जो एक हम ये कह सकते हैं कि शीर्ष नेतृत्व के आधार पर जो काम होता है, हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही ये चीज कह रहा है ना कि हम 2 समाज की बात क्या करता है कि जो एक बाहुल्य समाज है, ओबीसी और एसटी, तो उन दोनों लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, चौधरी देवीलाल ने तो हमेशा हर समाज को समान रूप से और आगे लाने का काम किया है। मैं इसका एग्जाम्पल भी देकर आपको बताऊंगा ताकि आप भी मान लेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, चौधरी देवीलाल जी की एक सोच थी कि जो आरक्षण की बात ना करके वो जातियों को प्रतिनिधित्व देने का काम करे। जैसे छोटी छोटी जातियां हैं, उनको किस प्रकार से राजनीतिक भागीदारी उनकी सुनिश्चित की जाए, ऐसे काम किया है उन्होंने। जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी में विधु भाई बैठे हैं, उनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी में कश्यप समाज से राम कुमार कश्यप जी को राज्यसभा का सांसद बनाया। वो पार्टी छोड़िए, कोई बात नहीं, लेकिन समाज को तो प्रतिनिधित्व देने का काम किया। अभी इस प्रकार से रणवीर सिंह गंगवा जी थे, वो प्रजापत समाज से आते थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनको वहां पर राज्यसभा का सांसद बनाने का काम किया। एक साधारण से कार्यकर्ता थे, राव पाल सिंह जी थे, अहिरवार से आते थे, और अहिरों का कोई भी ऐसा सांसद चौधरी देवीलाल जी या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के अलावा किसी ने नहीं बनाया। ये मान सम्मान भी उन्होंने देने का काम किया था। या अगर हम एससी की बात करें तो फकीर चंद जी थे,
उन्होंने अंबाला से एक साधारण सी व्यक्ति को उन्होंने राज्यसभा में भेजने का काम किया। ये कारण क्या है? ये कारण यही तो है कि छोटे छोटे समाज को प्रतिनिधित्व देकर उनको राजनीति में मैं आपकी बात मान गया, मैं आपकी बात मान गया रजवंत भाई। ये याद कब आई? जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान कर दिया उसके बाद 2 डिप्टी सीएम वाली बात याद कब आई आपको? मैं वरुण भाई, आपने मेरी डिबेट को सुना होगा, मैं आपसे भी चर्चा की थी। मैंने आपको क्या कहा था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सत्ता में थे तब उनको क्यों याद नहीं है? ये बाद में सत्ता से पार हो गए और अब दोबारा सत्ता में आने के लिए इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। और आप भी तो सत्ता में थे भाई। लेकिन हमने तो करके दिखाया है ना, हमने तो करके दिखाया है। हम तो तब कह रहे हैं कि हमने पहले भी किया था, आगे भी करेंगे। हम तो इस चीज को लेकर कैलाश सैनी की बात करें, हमने सैनी समाज को प्रतिनिधित्व देने के बाद काम किया था। गुरजाल सिंह सैनी को, और भी नहीं तो मनोहर लाल सैनी को 2 बार सांसद बनाने का काम किया था। हम तो करके जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और हम अपने पीछे वाली बातों को इसलिए कहते हैं कि हमने पीछे करके दिखाया था। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। एक छोटी सी बात और कह देता हूँ, एक 10 सेकंड का समय और दीजिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल ने तो ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि वो विधानसभा का, राज्यसभा का या लोकसभा का वो देखेंगे, उन लोगों को और उनकी काबिलियत के आधार पर उन लोगों को काबिल बनाया और उनको वहां तक पहुंचाया। अगर हम रामेश्वर दयाल की बात करें या हम गंगाराम की बात करें, तो ऐसे लोग थे जिनको राज्यसभा, विधानसभा में उन्होंने भेजने का काम किया। ठीक है रजवंत भाई, ठीक है, वो करके दिखा। जी, आता हूँ। एक बार बाल मुकुंद जी के पास चलते, फिर प्रोफेसर विदुरावल के पास आऊंगा। बाल मुकुंद शर्मा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वादे या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दावे में और इंडियन नेशनल लोकदल के दावे में अंतर क्या है? मुझे एक बार समझाएं आप। अंतर तो पहाड़ जितना अंतर है जी, पहाड़ जितना। बताओ। ये देखो, लोकतंत्र की ये खूबी है, जिस पार्टी का एक विधायक हो भी उधार का, वो भी घोषणा कर रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो मुख्य विपक्षी दल, हम 30 पार्टी हैं और 30 हमारे विधायक हैं, और लगातार सत्ता में 3/4 हिस्सा जो है। भाई बात सुनिए, बीच में बोलते हैं, इसकी सौम्यता बनाए रखें डिबेट की। लंबे समय तक शासन भी किया कांग्रेस ने। अगर तुलनात्मक बात करें, जैसे डाइनवाल जी बीच में बोलने लग रहे थे, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 7-8 बार की टर्म है उनकी, मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के 7-8 बार। उनका कुल का मिलाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल उनसे ज्यादा बढ़ता है, 1 बार पे बने हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी लगातार 10 साल सीएम रहे हैं, चौधरी देवीलाल जी और चौटाला साहब कुल मिलाकर के 7-8 बार सीएम, लेकिन 10 साल के कार्यकाल वो रहे हैं। दोनों का ये तुलनात्मक है। लेकिन मैं कहता हूं चलो हम इस पे नहीं जाते। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने घोषणा की 4 की, 2 की। जब 4 की तो हम ही घोषणा कर चुके हैं, आराम बनाएंगे। और हमने तो बाकायदा लिख के दे दिए चीजें, एक ब्राह्मण को बनाएंगे, बैकवर्ड को, वो किसी को बनाएंगे, दलित को बनाएंगे, एक महिला को बनाएंगे। और मुख्यमंत्री जो बनेगा, जो चुनी विधायक चुन के लेके आएंगे, जो उनके द्वारा चुने जो विधायक होगा, मुख्यमंत्री जो बनेगा, मुख्यमंत्री जो बनेंगे, बाकी जातियों के वो बाकी जातियों के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बीच में बोलने का कोई फायदा नहीं भाई साहब। ये आप बोलिए, आपने ये इतनी चीज गिरा दी, जबकि प्रजातंत्र में शर्मनाक चीज है जो आप बता रहे थे, ये बना दिया, वो बना दिया। प्रजातंत्र में कोई किसी को नहीं बनाता, जनता बनाती है। ये चौटाला साहब को किसी ने बना दिया, जनता ने बनाया ना। चौधरी देवीलाल को तो कांग्रेस ने। ये नहीं होता। आज कोई मुझे कहते कल मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर होऊंगा हरियाणा का, अगर विधायक बनता हूँ, मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, आप ऐसे कोई कह देगा मैं उसने बना दिया। बहुत बढ़िया। ये हम मेहनत नहीं कर रहे, हमें 20 साल हो गए। मैं जिला परिषद मेंबर रहा हूँ, विधानसभा चुनाव में लड़ चुका हूँ, छात्र संघ की राजनीति से आता हूँ, पार्टी का 8 साल से प्रवक्ता हूँ। मैंने अपने जीवन दे दिया, और कोई कल को उठा के कह दे मैंने बना दिया। ठीक है, कोई किसी को नहीं बनाता। यहाँ राजनीति में पार्टी जो है ना, जिताऊ उम्मीदवार को वोट देती है, और जो व्यक्ति काबिल होता है उसको टिकट मिलती है। ठीक है, कोई किसी ये छोटी मानसिकता नहीं, पूरी बात होने दीजिए। ये राज्य रजवाड़ों की मानसिकता, अंग्रेजों की मानसिकता, गुलाम मानसिकता को छोड़ दो। कोई किसी को नहीं बनाता। आदमी को स्टैंडर्ड की राजनीति करनी चाहिए। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं कह सकता कि उसने इसने ये बना दिया। सबको जनता बनाती है, जनता ही भगवान है यहाँ। केवल जो आदमी ये कहता है कि उसने वो बना दिया, उसकी मानसिकता चरितार्थ होती है। कौन होते हैं ये बनाने वाले? जनता ने बनाया सबको, और जनता दिखती है। मैंने समय ज्यादा ले लिया, और मुझे इस बात से थोड़ा हुआ, इसके लिए मैं खेत नहीं कोई नहीं, खेत लेकिन कभी नहीं कहना चाहिए उसने। कोई दिक्कत नहीं है, कभी नहीं ऐसी बात करनी चाहिए। प्रोफेसर विदुरावल, जनता भगवान भाई, अब जो कहा कि जो इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से कहा गया है, वो कह रहे हैं हमने तो पूर्व में करके दिखाया है। वरुण जी, आपको नमस्कार। से जनता
दर्शकों का नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं बहुत प्रबुद्ध हैं, अलग अलग पार्टी, इन भाइयों को भी नमस्ते। देखिए, एक पुरानी फिल्म आई थी शोले, और उसमें गब्बर पूछता है कितने आदमी थे, तो जब अभय सिंह चौटाला पूछते हैं कितने विधायक हैं, तो सामने से जवाब मिलता है एक विधायक है। अब विधायक एक और उप मुख्यमंत्री दो, ये तो बहुत नाइंसाफी है। जिस पार्टी का विधायक एक हो वो दो दो मुख्यमंत्री बनाने की बात करता हो, जरूर आउटसोर्स करेंगे, ये कुछ ना कुछ तो करेंगे। और मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि अगली बार इनका शून्य नहीं टूटेगा। वो एक विधायक भी अगली बार जो है विधानसभा का मुंह नहीं देखने वाला। और उसके बाद इतने बड़े बड़े दावे, भाई दावों में सपने लेने में तो इन्होंने मुंगेरी लाल को भी पीछे छोड़ दिया। आज मुंगेरी लाल भी कहीं ऊपर बैठकर जो है बड़ी बड़ी ईर्ष्या भाव से देख रहा होगा अभय सिंह चौटाला की तरफ। अरे भाई मुझे तो पीछे ना छोड़ते। आज तो अब से तो उक्तियां होंगी, भाई ये मुंह और अभय सिंह चौटाला जैसे सपने। कुल मिलाकर विषय ये है, ये सब पार्टियां, जो आपने कांग्रेस से भी सवाल पूछा, जो आपने इनेलो से भी सवाल पूछा, एक मेरा जो भाव है बहुत हद तक जो है बालमुकुंद जी ने पूरा कर दिया। बड़ा अटपटा लग रहा था रजवंत जी, पता नहीं आपका कैसे कल्चर बन गया ये, उसको बना दिया उसको बना दिया। ये अहंकार दिखाता है, किसी को नहीं बनाया, गलत फहमी में रहे हो और जनता ने मुंह दिखा दिया आपको। ये अहंकार से कब बाहर निकलोगे? चौधरी देवीलाल क्या थे क्या? किसको बना दिया उन्होंने? ओम प्रकाश चौटाला खुद भी चुनाव हारे हुए हैं, क्या बातें करते हो? एक विधायक रह गया आपका, कहते थे जब तक जीऊंगा राज करूंगा। अपने बुढ़ापे के 10 साल तिहाड़ में चक्की पीसी है उन लोगों ने, आप उनका नाम लेकर कहते हो उसको बना दिया उसको बना दिया। अरे भाई, इसी मैं कई बार जो है, ये अध्ययन का विषय है वरुण जी, मैं ज्यादा डाइवर्ट नहीं करता डिबेट को, वापिस आऊंगा विषय पर ही। ये अध्ययन का विषय, अंग्रेज इतने साल तक कैसे राज कर गए? अरे गुलाम थे ये, इस प्रकार के गुलाम लोग उस समय अंग्रेजों की गुलामी करते थे, परिवारों की गुलामी करते थे। आपकी पार्टी में है रणवीर बरगोहाई जी, रामकुमार कच्छप, मैं विषय में बदल के बात करना। अब दूसरी बात करने दो। मुझे बुरा लगता, बड़ा भद्दा लगता। सुनो उन्होंने खुद कहा है कि 200 करोड़ में राज्य बना दिया, जनता ने बनाया। आप रणवीर से आपको आपके पास आपके बीच में कोई बोला, आपके बीच में क्या? मैं समय पूछ पाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। नहीं, ऐसे मत करिए भाई, ज्यादा एनर्जी ना लगवाएं, रुक जाइए, रुकिए रजवंत भाई, 1 मिनट रुकिए, रजवंत भाई 1 मिनट रुकिए, आ रहा हूँ ना, मैं आऊंगा ना, आप काउंटर करना जी। रावल साहब 30 सेकंड में बात पूरी कीजिए। नहीं सर, 30 सेकंड नहीं, अन्याय हो जाएगा, वो सारा समय मेरा खा गए। नहीं खा, चलिए। अच्छा, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मुझे जो दुख था, जो मेरी पीड़ा थी, जो बड़ा भद्दा लग रहा था जब वो एक के बाद एक बता रहे थे, जैसे एक तो जातियों, इन जातियों के ऊपर उनका नाम लेकर बता रहे थे, इस जाति को भी बना दिया, उस जाति को भी, केवल व्यक्ति को नहीं जाति का नाम भी लेकर बता रहे थे। बड़ा भद्दा लग रहा था भाई, और इसलिए मुझे जो है ये बात मैंने रजिस्टर की। हालांकि बालमुकुंद जी कह चुके थे बात सारी की सारी। अब मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय लेकर आता हूं वरुण जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, इन्होंने सब पैतरे आजमा लिए, सब प्रकार के फर्जी आंदोलन षड्यंत्र करके देख लिए, सब देख लिया, और जब देखा कि जनता का जनता का जो जनमत है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पुरजोर तरीके से लगा हुआ है, तो अब जो है ये जो लास्ट रिजॉर्ट है ना, इसके तहत पहले कांग्रेस पार्टी ने यह हार को स्वीकार करना है। यह प्रस्तावना है हार की इनकी, किस प्रकार से ये अब प्रलोभन दे रहे हैं, हम 4 जातियों के उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम 8 के बनाएंगे, 16 के बनाएंगे। साहब ने यहाँ पर एक विधायक वाले ने कह दिया हम 2 बनाएंगे। ये अंतिम इनकी घोषणा है कि हम हार चुके हैं चुनाव शुरू होने से पहले। कोई मुद्दा बेरोजगारी का नहीं रहा, कोई मुद्दा महंगाई का नहीं रहा, कोई मुद्दा भ्रष्टाचार का नहीं रहा, और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी सफलता है। हमने जातिवाद, क्षेत्रवाद, मुझे बस अंतिम लाइन कह रहा हूं जी मैं, हमने जातिवाद, क्षेत्रवाद से, परिवारवाद से हरियाणा को मुक्त किया है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया। इसका प्रमाण हमारे विपक्षी दे रहे हैं। और इस नाते से आज मैं फिर यह बात कह रहा हूं, एक और छोटा सा बिंदु रह गया इस विषय में कि उप मुख्यमंत्री का कहते हैं, ये मुख्यमंत्री फिर भी रिजर्व है, यह भी गुलामी की मानसिकता है। यानी मुख्यमंत्री पद तो रिजर्व है। किस प्रकार से एक बड़ा इनफेमस स्टेटमेंट आई थी बहुत साल पहले, आज तक चलती है कि नौकरी लेनी है तो घाघरे से निकल कर आइयो। आज उसका इन्होंने परिचय दिया कि कौन फला घाघरे से निकल कर आइयो।
मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा बात में, सबको पता है वो स्टेटमेंट का। आज फिर इन्होंने कहा कि रिजर्व है। चलिए छोड़िए, वर्तमान में रहते हैं। ठीक, क्या भारतीय जनता पार्टी का कभी नवीन आपने गौड़ ऐसा साहब वक्तव्य सुना है जी कि हम इन जातियों से देंगे? अरे सब जातियां सभी के लिए भाई। नवीन श्रेष्ठ गौड़ व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे, श्रेष्ठ व्यक्ति काम करेंगे, श्रेष्ठ व्यक्ति जो जनहित की बात करेगा, जो जनता के लिए काम करेगा, वही जनता पर, जनता के दिलों पर राज करेगा, वही हरियाणा के अंदर शासित करेगा। नवीन गौड़ जी मुझे बताएं, कोई 4 डिप्टी सीएम बना रहा है, कोई 2 डिप्टी सीएम बना रहा है और बता भी रहा है कि कौन कौन से समुदाय या जातियों से बनाएंगे। ऐसी राजनीति में आप लोग कहां हैं? क्योंकि ये बात जब होती है डिप्टी सीएम बनाने की तो बड़े बड़े दावे वादे और इतिहास भी होता है, बनाए भी जाते हैं, दिल्ली में भी बने, चर्चाएं पंजाब में भी थी। ये डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला और 4 और 2 वाला, इसे आप कैसे देख रहे हैं? सर हम इसे ऐसे देखते हैं, पहले तो आपको और आप हमारे जितने आपके दर्शकों को और जितने भी पैनलिस्ट साथ बैठे हैं, आप सभी को हाथ जोड़ के विनम्र नमस्कार। और हम इसे बिल्कुल क्लियरली देखते हैं, आम आदमी पार्टी का एकदम क्लियर कट एजेंडा है जातिवाद की राजनीति से इस प्रदेश को मुक्त कराना है। अगर हम भूपेंद्र हुड्डा की बात करें कांग्रेस की, तो भूपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं कि जब इस जाति का भी सीएम बनाएंगे, उस जाति का भी सीएम बनाएंगे। मतलब आप करना क्या चाह रहे हो? आप खुल्ला संदेश दे रहे हो देश की जनता को कि आप किस जाति को आप ज्यादा प्रमोट करना चाहते हो, किसको आप डिमोट करना चाहते हो। इनेलो की बात करें, इन्होंने जातिवाद की भी प्रकाष्ठा कर दी है और परिवारवाद की तो प्रकाष्ठा कर ही दी है। चौधरी देवीलाल से लेके ओम प्रकाश चौटाला से लेके दुष्यंत चौटाला से लेके दिग्विजय चौटाला से लेके अजय चौटाला से लेके अभय चौटाला से लेके इन्होंने पूरा प्रकाष्ठा कर दी है जातिवाद की और परिवारवाद की। मेरे साथी विदुर रावल जी क्या कह रहे हैं? भाजपा वाले विदुर रावल जी कह रहे हैं कि गुजरात को इन्होंने हटा दिया। आपने तो हरियाणा के साथ आप भी तो यही कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आपने डिमोट कर दिया। आप भी तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, आप भी तो साध रहे हो वोटों को साधने के लिए। आपने नायब सिंह सैनी जी को अपनी राजनीतिक रोटियां साधने के लिए और जातिवाद की प्रकाष्ठा आप लोगों ने कर दी है। आम आदमी पार्टी जातिवाद से एकदम दूर है। आम आदमी पार्टी स्कूल बनाती है जिसमें हर जाति का बच्चा पढ़ता है। आम आदमी पार्टी अस्पताल बनाती है जिसमें हर जाति के आदमी का इलाज होता है। एक मिनट रुकिए ना, 30 सेकंड हर जाति के लोगों के लिए काम आए। आम आदमी पार्टी किसी एक जाति के लिए काम नहीं करती, हर उस वर्ग के लिए काम करती है। स्कूल बनाते हैं आम आदमी पार्टी वाले, बताओ किस बच्चे पढ़ते हैं? पंजाब में 2000 में कहा था कि ब्राह्मण जात के बच्चे देंगे, 2021 के बच्चे सीएम बोला जाती, बीसी के बैकवर्ड क्लास के बच्चे पढ़ते, सबके पढ़ते हैं, इलाज होता है। तो हर कास्ट के लोगों का इलाज होता है, केवल एक कास्ट के लोगों का इलाज नहीं होता। हरियाणा की जनता ये क्लियरली समझ गई है कि जो कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, ये हरियाणा की जनता को जात और पात में बांटने का काम कर रहे हैं। और इस बार हरियाणा की जनता बंटने वाली नहीं है। हरियाणा की जनता इस बार सबक सिखाएगी और इनको बताएगी। ठीक है गौड़ साहब, की राजनीति इस प्रदेश में चलेगी, जातिवाद की और परिवारवाद की राजनीति इस प्रदेश में नहीं चलेगी। आप कितना भी जोर लगा लो, इस बार काम की राजनीति हरियाणा में आम आदमी पार्टी लेके आएगी और उदाहरण प्रस्तुत करेगी। ठीक है, रजवंत भाई की बारी है। रजवंत भाई आप बताइए, आप क्या काउंटर करना चाह रहे थे? देखिए, मैं एक चीज बताना चाह रहा था कि कोई भी पार्टी अगर ये कहे कि वो जातियों से उनको प्रतिनिधित्व देने का काम नहीं करेगी, तो ये मान के चलिए बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। कारण क्या है कि जब टिकट बटती है, नहीं रजवंत भाई सॉरी, मैं बीच में बोलता नहीं, कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर गलत कैसे हो गए? एक मिनट नवीन रुकिए, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे गलत हो गए अगर सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने की बात है? मैं विदु भाई, वरुण भाई, मैंने क्या कहा था? मैंने उस दिन भी अपने डिबेट में ये कहा था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 2 टेन्योर रहे हैं, तो उन्होंने ये तब क्यों नहीं करके दिखाया? और हमारे यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, आपने भी तो नहीं किया ना अपने समय में। किसने? आपने तो नहीं किया ना, आपने कहा डिप्टी सीएम बनाया कि हमने किन का प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। डिप्टी सीएम खुद बता रहा हूँ चीज के लिए, डिप्टी सीएम मैंने खुद बता रहा हूँ चीज में। डिप्टी सीएम की बात है, लेकिन यहाँ पर डिप्टी सीएम की बात है, यहाँ पर तो जातियों को ऐसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गिनवा सकते हैं कि उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन सी जातियों का प्रतिनिधित्व था। और अपडेट करने के लिए अगर डिप्टी सीएम की बात अगर कही गई है तो इसमें क्या दो राय है? क्या एससी का डिप्टी सीएम नहीं बन सकता? क्या एससी ओबीसी का डिप्टी सीएम नहीं बन सकता? बात वो नहीं है वरुण जी, बात वो नहीं है। बात है उन लोगों को किस प्रकार से आगे लेके आए थे। क्या बलांसी दास गुप्ता जी को सीएम नहीं बनाया था?
तो ये चीजें क्यों भूल रहे हैं? और चुनाव से पहले आप ये प्रचार करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ठीक कह रहे हैं ना, प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं वो भी। 2024 का जब रिजल्ट आएगा, 2024 का रिजल्ट आएगा तो सबको पता लग जाएगा कि क्या बना क्या नहीं बना। मैं की लड़ाई की लड़ी थी, ये तो कह रहे थे 75 पार, उनकी क्या हालत जो आंदोलन थे सब खत्म हो गए ना। और अगर ये बात नहीं करते तो इन्होंने अभी सैनिक समाज से क्यों प्रतिनिधित्व देने का काम किया इन्होंने? समाज से प्रतिनिधित्व नहीं दिया, हमने श्रेष्ठ व्यक्ति को पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, श्रेष्ठ कार्यकर्ता को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। क्या बात करते हो? हमने किसी प्रवक्ता ने आकर टीवी पर कहा क्या कि हमने सैनिक को इससे बना दिया? हमने किसी ने नहीं कहा भाई, हमारी सोच ही अलग है आपसे। आप जैसी ऐसी विशैली सोच नहीं रखते हम। जातिवाद में पूरे रमेरे से बैठे हुए आप लोग। आपने केवल हरियाणा को जाति में फंसा के रखा है। हरियाणा के विकास की तरक्की की कभी बात ही नहीं सोची, केवल जातियों में फंसा के रखा हरियाणा को। हमेशा हमने अपने श्रेष्ठ कार्यकर्ता नायब सिंह सैनी जो आदर्श कार्यकर्ता है, ऐसा कार्यकर्ता जो कि आदर्श भूमिका में रहे, उस नायक को बनाया। सभी कार्यकर्ताओं के सामने स्पष्ट संकेत है किस प्रकार से एक आदर्श कार्यकर्ता प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, गरीब परिवार में पैदा होकर भी बन सकता है। हमने सैनी होने के नाते नहीं बनाया, उन्हें गलत कह रहे हैं, आपकी सोच है। और इसलिए अच्छा रुकिए, प्रभु मुहूर्त देखी दिन कैसी, आपकी भावना ऐसी है, आपके दिमाग के अंदर ये जाति का वायरस बैठा हुआ है। मत लड़िए, मत रुकिए भाई। उनको भी 11 सीटें देने की बात कही है उन्होंने, तो क्या आप इस चीज को भी गलत लेके जाएंगे? उन्होंने तो ये कहा है कि जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग हैं उनको भी मैं राजनीति में लेके आने का काम करूंगा। क्या ये बात गलत कहेगी? मतलब आप किसी को प्लेटफॉर्म नहीं दोगे तो वो आगे कैसे आएंगे? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की सोच है और वो सोच यही है कि हर किसी तरीके से राजनीति में आ गया। रुक जाइए, नहीं भाई, बात करने की बारी है। क्या करके डिरेल हो रहा है मामला, डिरेल हो रहा है। नहीं नवीन गौड़ रुकिए, बीच में नहीं। जब मैं बोलूंगा तब समय पर अगर सही बात रखेंगे तो नवीन गौड़ जब चुनाव जीतने के बाद जब आप कुछ बने हो तब आप उसको कितना प्रतिनिधित्व देते हो ये मैटर करता है। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। आप लोगों को क्या बताना चाहते हो कि आप इस कास्ट के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो, उनको सीएम उम्मीदवार घोषित करके? आप बात करिए स्कूलों की, अब बात करिए अस्पतालों की, अब क्या बात करें? रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए सारे, रुकिए। रजवंत भाई प्लीज रुकिए। बाल मुकुंद जी की बारी है, एक एक करके अपनी बारी में बोलिएगा, ज्यादा एनर्जी मत लगवाइए। बाल मुकुंद जी मुझे एक बात बताएं आप कि ये फिर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ठीक ही कर रहे थे, लेकिन बार बार सवाल रजवंत यही कह रहे हैं कि 10 साल का राज था, क्यों नहीं कर दिया तब? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बिल्कुल 100% सही कह रहे थे। और जहां तक राजवंत भाई की बात है या ये गौड़ साहब है, मैं आपको भी एक बता दूं कि हमारा जो आने वाला भविष्य इस देश का द्विदलीय प्रणाली में तब्दील हो रहा देश। एक तरफ भाजपा है और एक तरफ कांग्रेस है, और ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था आ जाएगी इस देश में। विचारधारा की लड़ाई है, डेवलपमेंट। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। डिबेट शुरू करवाओगे आप? ये सच बात है। देखो, हमारा भी कुछ अनुभव है और देख भी रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। कई बार तो विदु राहुल भाई कहता है ये बड़ा, मुझे भी ये बात ठीक लगता है कि जीरो पे आ जाएंगे। तो ये जो बात है ना, ये सच बात है। आने वाले 5-7 साल बहुत मुश्किल लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 2 राष्ट्रीय दल होंगे। ये बाकी छोटे मोटे जो लोग नीचे घूमते, कई होते हैं ऐसे दलों में हैं, उनको क्या संज्ञा दे। तो एक तो ये अच्छा होने जा रहा है इस देश में। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणा करी, तो लॉजिकल चीज है, वो उनका एक भाव समझ में आता है। और प्रजातंत्र में क्या, देखो जातियों की जात, हालांकि मैं जातिवाद के खिलाफ हूँ, व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूँ, लेकिन ये प्रजातंत्र में खूबी भी है। वे किस जाति को मतलब रिजर्वेशन देते हैं, वो जाति का उठता है, आर्थिक ढांचा उठता है, सुधार आता है, सामाजिक ढांचा उठता है। रिजर्वेशन दिया ना जो है वो चाहे अगले 20-25 साल तक देते रहे, तभी तो नीचे दबे कुचले लोगों को उठाया जाएगा। ये समाज में जो लोग किसी भी तरीके से नीचे रह जाते, छूट जाते हैं पीछे विकास की गति में, उनको रिजर्वेशन दे दो। ऐसे ही महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों दिया गया? ये मान लिया गया कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व आमतौर पर कम मिलता है, तो उनको रिजर्वेशन दे करके वो मजबूरी हो जाए, लोगों को टिकट भी देनी पड़ेगी पार्टियों को, और फिर वो MP MLA बनेंगे, मंत्री बनेंगे, प्रतिनिधित्व मिलेगा। ऐसे दूसरे दलितों को, शोषित को, वंचित को, बैकवर्ड को, सबको दिया जाता है। सवर्ण कास्ट में भी कुछ गरीब थे, उसमें भी एक आरक्षण का प्रावधान होगा कि वे आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया। इसी तरीके से अब हरियाणा बना, पंडित भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री थे,
उसके बाद कितना अरसा बीत गया, 50 साल से भी ज्यादा टाइम है। ब्राह्मण दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना तो ब्राह्मण के मन में भी रहती है। बाल मुकुंद शर्मा भी सोचता है मैं तो खुद ये बात कह रहा हूँ कि आप जो बार बार आप बार बार कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सही काम किया, अग्री। मुझे लग रहा है जब से उन्होंने डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट किया है, ये एकदम धारा कहीं और ही बह रही है। नहीं, ये धारा ठीक, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात पूरी। पंडित गोपाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। अब मैं भी सोचता हूँ पंडित बाल मुकुंद शर्मा मुख्यमंत्री बन जाए। और वो कैसे बनेंगे? पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, 2-2.5-3 साल में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला ब्राह्मण डिप्टी सीएम, तभी से मैं कह रहा हूँ धारा कहीं और बह रही है। हाँ, तो धारा से बनेंगे ना, पहले डिप्टी सीएम बनेंगे, फिर 2-2.5 साल के बाद सीएम भी बन जाएगा, सीनियर बन जाता है ना वो व्यक्ति। इसलिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमने जैसे हमने 4 कार्यकारी प्रधान बना रखे। मैं बताता हूँ, हमने 4 कार्यकारी, कोई किसी ऐसे बीच में बोलते, हमारे 4 कार्यकारी प्रधान है और 4 हरियाणा का अलग अलग हिस्सा दे रखा है, लेकिन प्रतिनिधित्व है। हमारे रामकिशन गुर्जर जी हैं, गुर्जर समुदाय से भी आते हैं, ओबीसी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे गुप्ता जी भी हैं। ये लोग अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये तो शासन और प्रशासन का तालमेल है। मुख्यमंत्री जिस तरीके से तालमेल बैठाता है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक अंश है उसका कैबिनेट का, और उसमें वो सीनियर होने के नाते अपने अलग अलग तरीके के जो भी आयाम स्थापित करना चाहती पार्टी, वो उसका माध्यम है। लेकिन झगड़ा इस बात का है, जिसका खुद का एक एमएलए है, जिसका एक एमएलए वो चीफ मिनिस्टर घोषित है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अगले बयान को क्यों काट देते हैं? ना कोई काटे किसी ने। ठीक है, ये व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। चलिए छोड़ दीजिए, चीफ मिनिस्टर बनेंगे कांग्रेस जब आएगी। ठीक है, प्रोफेसर विधु रावल बोलेंगे, आप रुक जाइए। देखिए, एक मॉडल स्पष्ट हो चुका है। मेरी पहला तो वरुण जी ये जरूर मुझे थोड़ा सा लगा, मेरे सवाल आप जरूर लेकर जाएंगे नैलो तक और ये पूछेंगे कि भाई जो बाकी जातियां छोड़ दी वो किस लिए छोड़ दी, पहली बात। दूसरी बात कि ये मुख्यमंत्री का पद क्यों आरक्षित है केवल एक जाति के लिए? इन पार्टियों के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था क्यों है? ये कहते भाई हम अलग अलग जातियों से बनाएंगे तो भी समझ आता। इन्होंने कहा कि इन जातियों से ही केवल ये बनाएंगे। ये स्पष्ट तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। पहली बात तो ये नंगा नाच है पूरे तरह पे, ये हारे हुए पिटे हुए मोहरों का नंगा नाच है पूरी तरीके से, किस प्रकार से बढ़ सकते हैं। और आगे सोचिए वरुण जी, क्या इनमें से ये कोई डिप्टी सीएम बन जाए, कोई सीएम बन जाए, क्या इससे जातियों का उद्धार हुआ है? क्या कभी जातियों का उद्धार होता है उनके लिए काम करने से। जो पिछड़े, जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए काम करने के बाद क्या की? ये कह रहे हैं जी 4 डिप्टी सीएम उस जाति के बना दे। अरे काम क्या करोगे साहब? ये आप तो बैठकर केक को काट दिया, केक में एक हिस्सा उसको ले गए, एक हिस्सा वहां ले गए। और नवीन गौड़ जी, आप इशारा कर रहे हो, मुझे दिख रहा है स्क्रीन पर आप इशारा कर रहे हो। मैंने भी आपसे कटु सवाल पूछे थे, आप ऐसे बाईपास कर रहे हो। नहीं, वो सहमत है, आपकी बात से सहमत हूं मैं, इसलिए इशारा कर रहा हूं कि आप एक्यूरेट कह रहे हो कि काम की बात करो। आपकी नाम लिया मैंने आपका नाम लिया, सम्मान पूर्वक नाम इशारा करके मैंने। मेरी बात तो करने दो ना साहब, आपसे भी सवाल पूछा। यहाँ बैठ एक बात कह देना, जैसे वरुण जी ने पकड़ लिया, इनेलो के प्रवक्ता को पकड़ लिया, जब ये पूछ रहे थे कि हुड्डा साहब ने क्यों नहीं प्रतिनिधित्व दिया, वरुण जी ने तुरंत पूछा कि भाई चौटाला भी तो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने उस समय क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री बनाए? जैसे पहले प्रतिनिधित्व देते थे वैसे अब भी मिल जाता। अब ये उप मुख्यमंत्री वाला नया शगुफा क्यों छोड़ा? इस पॉइंट पर पकड़ लिया। ऐसे मैंने भी आपसे एक सवाल पूछा था, आपने कहा जाति की बात नहीं करते, आप मेरे को काट देते, बोलते विधु रावल झूठ बोल रहा है। 2016 का आपने पंजाब का चुनाव दलित मुख्यमंत्री, अगर हमारी सरकार बनेगी तो दलित मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कहकर लड़ा था, नहीं लड़ता बता देना अपने समय में। गुजरात का पिछले साल का चुनाव आपने, अरे भाई मैं आपको अभी गूगल करके दिखा देता हूं, आप रुक जाइए, अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट दिखा देता हूं। गुजरात रुकिए नवीन भाई, आपकी बारी है, इसके बाद रुक जाइए, आपकी बारी है, रुकिए ना। आपने बोलना है, इसके बाद पूरा बोलना है आपने। और अभी गोवा के अंदर भी, तो मैं कह रहा हूं एक पार्टी केवल इस सारे विषय में, एक पार्टी जनता की बात करती है और उसका नाम भारत की जनता की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है, जो जनता की बात करती है, जो इस प्रकार से रेवड़ियां नहीं फेंक देती जैसे ये सोचते हैं कि जनता भूखी नंगी है। रेवड़ियां फेंक देंगे उनके बीच में और वो रेवड़ियां लपकने के लिए आ जाएगी। नहीं साहब, जनता आज 80-20 की बात भी भाजपा करती है, 80-20 की बात भी भाजपा करती है भाई साहब, आ गया 80-20 की बात भी भाजपा करती है। बता रहे हो उनको लूट करने वाला भाजपा ने मरवाया है। आनी चाहिए। हरियाणा की जनता भूखी नंगी नहीं है,
और ये कोई फेक नहीं रहा है, ये हरियाणा की जनता का पैसा है, ये हिंदुस्तान की जनता का पैसा है, जो उनकी सुविधाओं के लिए आपको दिया जाता है, जो आप अपनी बड़ी बड़ी रैलियों में लगाते हो। इसको जमानत तक नहीं मिलती आपकी, आपके खड़े खड़े पानी आपने राज दिया है, आपको राज दिया इस जनता ने, इस जनता ने आपको गौड़ साहब हरियाणा का। फिर मेरे पास आपको समय नहीं होगा देने के लिए, अगर आप ऐसे रनिंग कमेंट्री करेंगे दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। अच्छा रुकिए, ठीक है, अब आपने देखो बात रख ली अपनी, फिर मुझसे आगे समय मांगेंगे दिक्कत हो जाएगी। रावल साहब 30 सेकंड लीजिए प्लीज। बस अब मैं 20 में ही पूरी कर दूंगा। और मेरी अंतिम बात जो वरुण जी मुझे लगा कि आप ये भी विषय लेकर जाएंगे इन साथियों के पास, वो ये था कि भाई आज तक जो कहते थे, जो बड़ी बड़ी बात कहते थे, वो सब झूठ थी ना। इसका मतलब जो छाती कूट और चूड़ी तोड़ प्रदर्शन किया करते थे वो सब झूठ था ना। असल विषय तो जातियों में बांटकर किसी प्रकार से, और इसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो क्या है, ये चाहते हैं मुसलमान तो जो है जाकर पैलेस्टाइन से लेकर मलेशिया तक एक रहे, लेकिन हिंदू समाज बट जाए, हिंदू समाज जातियों में बट जाए, और मुसलमान जो है वो मलेशिया से लेकर फिलिस्तीन तक जो है सब जगह एक। ये है ये मामला, ये हिंदू समाज को बांटने का मामला है, ये चाहे जाति के अंदर ना है। आप नकार रहे हो, आप नकार रहे हो, आपका मत हो सकता है। मैं इस प्रकार से देखता हूं, हिंदू हिंदू एक रहेगा, जाति में नहीं बटेगा, ना पतितो ना किसी प्रकार से बात। हम समाज के रूप में किस प्रकार से बांट रहे हैं, विघटन कर रहे हैं, इस पर कौन विचार करेगा? क्यों नहीं विचार होना चाहिए? जो विकास की मानव समाज की बात करो, मानव सभ्यता की बात करो, हिंदू मुसलमान। अब आपको 20 के 40 सेकंड हो गए। हाँ जी रुकिए, नवीन 30 सेकंड लीजिएगा, 30 सेकंड है बस मेरे पास, जल्दी से नवीन। चलिए आवाज नहीं जा रही है, रजवंत भाई बोलिए। मैं एक ही चीज कह रहा था कि अगर बीजेपी भी बांटने की बात ना करे, क्योंकि बीजेपी का तो काम ही है फूट डालो राज करो कि वो चलाना, और नहीं काम है हमारा भाई। हम तो कह रहे हैं, मैं तो टीवी पर बैठ कर कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि नहीं एक हमने जातियों की बात नहीं की, हमने समाज की बात की है। ऐसे बोला जाता है 170 करीब जाति है हरियाणा के अंदर, आपने दो को क्यों चुना? ये दो कहां से निकाली आपने? बाकी लोग कहां जाएंगे? बुजुर्ग कहां जाएंगे? अहीर कहां जाएंगे? कम्बोज कहां जाएंगे? सैनिक कहां जाएंगे? उनका नाम क्यों नहीं लिया? प्रजापति भाई कहां जाएंगे? ये आपने जातियों में बांट, रोड साइज कहां जाएंगे? ब्राह्मण हमारे बनिया समाज के भाई कहां जाएंगे? आपने तो लोग निकाल दी, दो लोगों की निकाल दिया। आप सीबीएसई की बात क्यों करते हो राहुल साहब? हम लोग भी करते हैं, अरे हम लोग तो हर समाज को ये लगे कि उनकी सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी में वालों की सरकार नहीं होनी चाहिए, आज यहाँ सभी लोग सरकार नहीं होनी चाहिए। लोग अगर सब मिलकर चलेंगे तो भारत 140 करोड़ से आगे बढ़ जाएगा। आप कितना जातियों में नहीं काटते, हम कहते हैं कि भाई भारत एक दिखाना चाह रहे हैं, हरियाणवी एक कनारा देते हैं, आप कितना जातियों में नहीं बांटते साहब। चलिए सर, मैं माफी चाहता हूँ, समय मेरे पास नहीं है। जनता के हक में आएंगे। रजवंत भाई समय नहीं है मेरे पास, मैं माफी चाहता हूँ। हरियाणा दिवस है, हरियाणा की जनता को हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, साहस शौर्य समृद्धि में हरियाणा यूं ही खिलता रहे और निरंतर नए जो कीर्तिमान है वो स्थापित करता रहे। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।